भारत का संविधान अंतरजातीय विवाह पे समर्थन करता है, लेकिन इसमें धर्माचार्य लोग मौन क्यों रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जितने लोग धर्माचार्य के रूप में दिख रहे हैं, अधिकांश या तो नेताओं के समर्थन से उस पद पर पहुँचे हैं, या तो नेताओं के अंतर्गत जो व्यापारी गण प्रभावित हैं उनके माध्यम से पहुँचे। तो सीधे सीधे अगर वो इस प्रकार से कह दें तो उनके जो स्पॉन्सर है, इन्वेस्टर है, वो हाथ पीछे खींच लेंगे, ये उनकी बात है। दूसरे जो लोग बोलते हैं अंतर्जातीय विवाह के विरोध में, अब सरकार अनुदान दे रही है कि करोगे तो इतना तुमको पैसा देंगे, ये करोगे तो जितने भी शास्त्र में निषिद्ध कृत्य हैं उनको करने से जो दंड मिलना चाहिए उसके स्थान पर सरकार पुरस्कार दे रही है, वो भी नगद। ये भी नहीं कि इतने के बाद मिलेगा, अभी तुरंत लो। धर्म का परिणाम तुमको परलोक में मिलता रहे, अधर्म का पुरस्कार तुमको मैं प्रत्यक्ष एकदम हाथों हाथ कैश, वो भी यूपीआई नहीं, डिजिटल कैश लो, ये भाव से सरकार मान लो कर रही है। तो ऐसी स्थिति में धर्म गुरुओं को यह चिंतन करना चाहिए कि आप धर्म गुरु या पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु जहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा हो, किस परंपरा से है, किस मान्यता से, आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि किसी संप्रदाय के धर्मज्ञ हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता होते तो आप उस स्तर पर काम करते। तो धर्माचार्यों के मौन का 3 कारण है: अज्ञान, लोभ और भय। या तो आपको उस विषय में शास्त्र के मत का बोध नहीं है कि शास्त्र का क्या पक्ष है, तो आप बोल नहीं सकते। दूसरा, या तो आपको सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका इत्यादि के दमन का भय है कि हम बोल देंगे तो क्या परिणाम होगा, या फिर आप उन संस्थाओं से किसी विशेष लोभ की आशा से ग्रस्त हैं कि हमारा इनसे रिश्ता बना रहे तो हमें अमुक भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन धर्माचार्य को ज्ञान युक्त, निर्भयता और निष्प्रिय भाव के जीवन से युक्त होना चाहिए, तभी वह यथार्थ वक्ता हो सकता है। तो जो ऐसे वक्ता हैं हम उनका समादरण करते हैं, और जो ऐसे नहीं हैं उनके प्रति मेरी वृत्ति तो सार्वजनिक है।